महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब स्वतंत्रता संग्राम तेज हो रहा था, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनके सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक थे। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। राष्ट्रपति बनने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन अत्यंत सादा था। वे महंगे कपड़े पहनने के बजाय हमेशा खादी धारण करते थे। आप सोच रहे होंगे कि आज हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि आज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। वे एक साधारण परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनकी शिक्षा और बुद्धिमत्ता ने उन्हें असाधारण बना दिया। उन्होंने कानून की पढ़ाई की और स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सक्रिय भूमिका निभाई। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता बने और संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भारत के संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणराज्य बना, तो वे देश के पहले राष्ट्रपति चुने गए। राष्ट्रपति बनने के बाद जब वे अपने गांव जीरादेई बिहार गए, तो वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। गांव के लोग उनके प्रिय नेता को देखने के लिए उमड़ पड़े। यात्रा के दौरान जब वे रेलवे स्टेशन पहुंचे, तो एक दिलचस्प घटना घटी। जैसे ही ट्रेन रुकी, राष्ट्रपति महोदय खुद अपना सामान उठाकर नीचे उतारने लगे। वहां खड़े सरकारी अधिकारी और कर्मचारी ये देखकर हैरान रह गए। आमतौर पर राष्ट्रपति के लिए अलग से कर्मचारी होते हैं जो उनका सामान उठाते हैं, लेकिन राजेंद्र बाबू ने किसी की मदद नहीं ली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। वे 2 बार राष्ट्रपति बने और 12 वर्षों तक इस पद पर बने रहने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति, परंपरा और नैतिक मूल्यों को सशक्त किया। अपने पूरे कार्यकाल में वे हमेशा निष्पक्ष और जनता के प्रति समर्पित रहे। 1962 में जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, तब उन्होंने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और पटना में रहने लगे। वे पूरी तरह से सार्वजनिक जीवन से अलग हो गए और अपने गांव जीरादेई लौट आए। वे धार्मिक ग्रंथों और समाज सेवा में समय बिताने लगे। उम्र के साथ साथ उनकी सेहत भी लगातार गिरती गई। 28 फरवरी 1963 को 78 वर्ष की आयु में भारत के इस महान नेता का निधन हो गया। उनकी मृत्यु स्वाभाविक थी, मगर वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। भारत सरकार ने उनके सम्मान में राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। उनका अंतिम संस्कार पटना में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। हजारों लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और कई बड़े नेता अंतिम संस्कार में शामिल हुए। गंगा नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार किया गया। उनके योगदान को सम्मान देने के लिए कई विश्वविद्यालयों, सड़कों और संस्थानों का नाम उनके नाम पर रखा गया। पटना में स्थित राजेंद्र स्मृति संग्रहालय उनके जीवन और उपलब्धियों को संजो कर रखता है। भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले वे पहले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद न केवल एक महान नेता थे, बल्कि वे एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान भी थे। उनकी सादगी, त्याग और निष्ठा हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व क्या होता है। आज भी उनकी यादें भारतीय जनता के दिलों में जीवित है। आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर हम उनके किए कार्यों को याद करते हैं और उनके योगदान को नमन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल द एसबी प्रेस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।